अवतारी गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय हे गौर 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 हरि 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 निताई गौरंग निताई गौरंग निताई गौरंग गौर हरि निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि मायापुर धाम जय हे मायापुर धाम जय मायापुर धाम जय मायापुर धाम मायापुर धाम मायापुर धाम जय मायापुर धाम जय मायापुर धाम मायापुर धाम मायापुर धाम जय मायापुर धाम जय मायापुर धाम मायापुर धाम मायापुर धाम जय मायापुर ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गौर हरि बोल हरि बोल सुस्मिताई गौरचंद्र भगवान की ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्
की भक्तिर्भवति नैष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरा गरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा। कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। किमर्हा पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्ती च माला। रन्ध्रानवेनोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसं। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एषैव। त्वदभृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मरणोकनाथ। हे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की श्री गौरांग महाप्रभु की श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की परम मंगलमय परात्पर्श अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु सुतड़ित विरंदित पीतांबरधारी
भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और श्रीमद् भागवतम के इस पंचम सत्र में उपस्थित आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि भगवान शास्त्रों में भी उपदेश करते हैं और भगवान का स्वरूप भी कैसा है कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोऽस्ति न प्रियः। भगवान कहते हैं मैं सबको एक दृष्टि से देखता हूं, समदर्शिता। ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना मैं किसी से प्रेम करता हूं। लेकिन ये भजन की तुम आम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरे नाम का भजन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, जो मेरे नाम का भजन करता है वो मेरे हृदय में निवास करता है और मैं उसके हृदय में निवास करता हूं। क्योंकि जो मेरे नाम का भजन करता है वो वैष्णव है। और तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना हमारा वैष्णव पराम। वैष्णव के हृदय में निरंतर गोविंद का विश्राम है और गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मेरा प्राण है। ऐसे प्राण प्रिय भक्त को भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं क्योंकि उसने अपने मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दिया। मय्यर्पित मनोर बुद्धिर योमर भक्त समय प्रिय। उसने अपने मन और बुद्धि को भगवान को अर्पण कर दिया। इस कारण भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो वहां पर परीक्षित महाराज कहते हैं जब भगवान समदर्शी है तो भगवान देवताओं की रक्षा करते हुए दिखते हैं, भक्तों की रक्षा करते हुए दिखते हैं और दैत्यों का विनाश करते हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों पक्षपात करते हैं ठाकुर जब समदर्शी है? दैत्यों का तो वध करते जा रहे हैं, असुरों को मारते जा रहे हैं और भक्त और देवताओं की रक्षा करते जा रहे हैं। ऐसा पक्षपाती व्यवहार ठाकुर जी क्यों करते हैं? तब सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि यही सवाल देवर्षि नारद जी को युधिष्ठिर महाराज ने किया था जब राजसु यज्ञ में प्रथम पूजा का अधिकार जब भगवान श्री कृष्ण को घोषित किया गया और भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पाद्य पूजा करने का निर्णय लिया गया। उस समय उस सभा में सबने तो सहमति दर्शाई, लेकिन एक जो शिशुपाल था उसने विरोध किया और वहां पर भगवान को गालियां देने लगा। तो 101 गालियां जब पूर्ण हुई तब भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग किया और उसके उपरांत शिशुपाल की जो प्राण ज्योति है वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में सम्मिलित हो गई। इसी हमारे शास्त्रों में सायुज्य मुक्ति कहा जाता है, कैवल्य मुक्ति कहा जाता है। भगवान में लीन हो जाना, उस आत्म तत्व का भगवान में लीन होना, इस सायुज्य मुक्ति से प्राप्त होने के बाद युधिष्ठिर महाराज देवर्षि नारद जी को पूछते हैं कि ये तो अतिशय पापी व्यक्ति, भगवान को शत्रुत्व भाव से निरंतर व्यवहार करने वाला, भगवान को गालियां देने वाला, लेकिन आज देखो भगवान के द्वारा इसका उद्धार हुआ, इसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जो अनेकानेक तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। तो उस समय देवर्षि नारद कहते हैं, ठाकुर जी का वचन है ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तदेव भजाम्यहम् मौ वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। जिसका मेरे प्रति जैसा भाव है वैसा ही मैं उसके प्रति धारण करता हूं। अगर कोई भगवान को अपना मित्र मानकर उनसे संबंध स्थापित करता है तो भगवान उसे अपना मित्र बनाकर उससे प्रेम उजागर करते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान को शत्रु मानकर भी भजने की कोशिश करता है, तस्मात् केनुपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। शास्त्र कह रहा है तस्मात् केनुपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्,
किसी भी प्रकार से भगवान से हमारा संबंध जुड़ना चाहिए। अब कोई शत्रुत्व भाव से अगर भगवान से संबंध जोड़ता है, फिर भी ठाकुर जी उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन चिंतन सतत मेरा होना चाहिए। और शत्रुत्व भाव का चिंतन ये मित्रत्व भाव से भी कई गुना ज्यादा बढ़कर होता है। इसलिए कभी शत्रुओं ने, जो भगवान से शत्रुता रखते हैं, असुरों ने भगवान को कहा, प्रार्थना किया, प्रभु हम शत्रु हैं, हम असुर हैं, हमारे कारण ही आपको इस धरातल पर अवतार लेना पड़ता है। अगर हम नहीं होते तो आपका अवतार भी नहीं होता। भगवान बोले कैसे? बोले देखो हम, जब रावण का जन्म हुआ, उसका अत्याचार बढ़ा, तभी तो श्री राम को आना पड़ा। जब कंस ने अत्याचार बनाया, तभी श्री कृष्ण को अवतरित होना पड़ा। इसलिए हमारे कारण आपका अवतार होता है, इसलिए आपके अवतार का फायदा हमें भी होना चाहिए। बोले क्या फायदा होना चाहिए? प्रभु हमारा भी आप उद्धार कीजिए। तो भगवान बोले कि ठीक है, फिर भजन करो, मेरा भजन करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले यही तो हमको नहीं होगा। हो ही भजनु नहीं तामस देहा, इस तामसिक देह से प्रभु आपका भजन नहीं होगा। तो प्रभु हमारे लायक कोई कार्य होगा तो बताइए, हम आपसे शत्रुत्व भाव धारण करके रख सकते हैं, हम आपको गालियां दे सकते हैं, हम आपको प्रताड़ित कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं, आपका विरोध कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, यही कर लो। और शत्रुत्व भाव धारण करके समस्त असुरगण भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं। और शत्रुत्व भाव धारण कर भी अगर उनका चिंतन हो रहा है, तो प्रभु कितने दयालु है कि उस शत्रुत्व भाव धारण करने वाले असुर का भी उद्धार कर देते हैं। तो वहां पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि भगवान पक्षपाती है, दैत्यों का ही विनाश करते हैं। दैत्य परिवार में दो ऐसे भी महान भक्त हुए हैं जिनकी रक्षा के लिए ठाकुर जी ने अवतार ग्रहण किया। वो है कि प्रहलाद महाराज और दूसरे हैं बलि महाराज। नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने अपने परम प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज का रक्षण किया, हिरण्यकश्यप का वध करके। तो परीक्षित महाराज जब पूछते हैं कि कैसे ये लीला घटित हुई, तब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हिरण्याक्ष का जब वध हुआ भगवान वराह के द्वारा, तो हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानना और तपस्या करने लगा। तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया और वहां पर ब्रह्मा जी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जब तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले वर मांगो। बड़ी कठिन तपस्या की है, वर मांगो। तब हिरण्यकश्यप कहता मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं ही खुद अमर नहीं हूं, तो तुम्हें कैसे अमर कर दूंगा। और वहां पर हिरण्यकश्यप बोलता ठीक है, ऐसा वरदान दो, ना मैं अंदर मरूं, घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर बनूं, ना आकाश में मरूं, ना धरती पर मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं। आपके द्वारा प्रकटित आपकी सृष्टि में से किसी भी प्राणी के द्वारा मेरा मृत्यु ना हो। 12 महीनों में किसी भी महीने में मेरा मृत्यु ना हो। इतने सारे वरदान मांगे और बोले कि तुमने बहुत मांगा है, लेकिन तुम्हारी साधना भी, तपस्या भी उतनी कठोर है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। भगवान ने देखो कैसे अरेंजमेंट किया, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया और हिरण्यकश्यप खुद को अमर मानने लगा। देवताओं पर आक्रमण करके देवताओं को अपना सेवक बना लिया। देवता त्रस्त हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो, इसी के घर में मेरा एक भक्त, परम भक्त पैदा होगा, जिसका नाम है प्रहलाद, और उसी को ये कष्ट देगा, उसी के द्वारा तब मैं नरसिंह रूप धारण करके आऊंगा, इसका उद्धार करो। हिरण्यकश्यप इसके पुत्र है आह्लाद, अनुल्लाद, संलाद और प्रहलाद, 4 पुत्र हैं। सबसे छोटे पुत्र है प्रहलाद। और प्रहलाद महाराज अत्यंत शांत है, भक्ति प्रिय है, नाम प्रिय है, सुशील है, सद्भाव से युक्त है। ऐसे प्रहलाद महाराज। और हिरण्यकश्यप को इच्छा हुई, चलो बाकी के असुर जो पुत्र हैं
वो जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, कौन सा, हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय, मेरे प्रहलाद को भी उसी में डाल देंगे। वहां षंड और अमर शुक्राचार्य के पुत्र वहां पर शिक्षक है, उनके अनुगत्य में ये दानवी शिक्षा, राक्षसी शिक्षा को प्राप्त करें। प्रहलाद महाराज को भेजा गया। प्रहलाद महाराज भीतर ही भीतर भगवान के ज्ञान को प्राप्त है, उसी में स्थित रहते हैं, लेकिन षंड और अमर के द्वारा जो भी शिक्षा दी जाती है उस विद्या को भी रट लेते हैं, दिमाग में रखते हैं, दिल में ग्रहण नहीं करते और जैसे तैसे बोल भी देते हैं। एक बार हिरण्यकशिपु उस गुरुकुल में आए और गुरुकुल में आने के बाद प्रहलाद को अपनी गोद में लिया, कहने लगा कि पूछ लिया कि सबसे अच्छी विद्या अभी तक तुमने कौन सी हासिल की, कौन सी श्रवण की, गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त की। तो प्रहलाद महाराज कहने लगे, जब आपने पूछा ही उत्तम शिक्षा, तो पिताश्री सबसे उत्तम शिक्षा क्या है? ये जो गृहस्थ अवस्था है, गृहस्थ धर्म, भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज वर्णन कर रहे हैं। ये अंधे कुएं के समान है, अंधकूप के समान है। यहां पर प्रहलाद महाराज ने गृहस्थ आश्रम को अंधा कुआं कहा, कुआं नहीं कहा, अंधकूप कहा। कुआं होता है जहां पर पानी की मात्रा होती है, जहां पर बस्ती होती है वहां पे बीच में कुआं होता है। अगर कोई इसमें गिर भी जाए तो अगल बगल वाली माताएं वहां पर आती है पानी सिंचन करने के लिए, वहां से क्या करेंगी, उस बालक जो भी गिर जाएगा उसके प्राणों की रक्षा तो होगी। लेकिन अंधकूप उसे कहते हैं जो जंगल के भीतर हो, घने जंगल के भीतर, जहां पर उस कुएं को घेर के अनेक प्रकार की वृक्षों की जो जड़ें हैं उसमें लटकती रहती है, अनेक प्रकार के जीव उसमें निवास करते हैं। उसमें अगर कोई जीव, अगर कोई मनुष्य गिर जाए तो वहां पर उसको बचाने वाला कोई नहीं होता, उस जंगल के रास्ते में कोई आने जाने वाला नहीं है, बचाने वाला नहीं है। तो ऐसा अंधा कुआं में गिरा हुआ व्यक्ति कभी बच नहीं सकता, तो वैसे ही ये गृहस्थ अवस्था है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि क्या करना चाहिए, बोले वनम गत्वा हरि रमा आश्रय, कि हरि के आश्रय होकर वन में, वनम वृंदावनम गतः, वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। जब इस प्रकार से कह दिया, गोद में बैठे हुए प्रहलाद ने, हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गया और तुरंत उसको नीचे उतार दिया और सोचने लगा ये कहां से शिक्षा हासिल किया, मेरे शत्रु हरि का चिंतन करने के लिए मुझे सिखा रहा है, भजन करने की शिक्षा दे रहा है। लेकिन अगले ही पल हिरण्यकशिपु सोचता है ये तो बालक है, इसको किसने सिखाया होगा। तो जैसे शिक्षा दी वैसे सीख लिया। षंड अमर को बुलाया प्रहलाद जी के द्वारा और पूछा क्या शिक्षा दे रहे हो मेरे पुत्र को? हरि का भजन करने के लिए मेरी शिक्षा दे रहा है, मुझे कह रहा है वृंदावन में जाओ, वन में जाओ, भगवान का भजन करो, ये शिक्षा दे रहे हो। बोले प्रभु हमारे इस पूरे दानव विश्वविद्यालय में ऐसा कौन सा भी कोर्स नहीं है जहां पर ऐसी शिक्षा दी जाती है। ये पता नहीं इसको कहां से इसने पढ़ लिया। हो सकता है कि कोई विष्णु भक्त, असुरों का जो शत्रु है, विष्णु का कोई भक्त आकर मेरे प्रहलाद को ज्ञान देता होगा। ध्यान दो, अगर अगली बार यही उसकी मति रह गई, यही उसकी वृत्ति रही, भक्ति मति वृत्ति रही, तो निश्चित तुम्हें दंड मिलेगा। वहां षंड अमर सोचते हैं कि इसको दंड देना चाहिए, ये बालक है। तो प्रहलाद महाराज से पूछते कि ये तुम्हें पढ़ाई तो हमने सिखाई नहीं थी, जो पढ़ाई तुम अपने पिता के सामने बोल रहे थे, पढ़ाई हमने सिखाई नहीं, कहां से सीखी, किसने सिखाई? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखो गुरुजी, कैसा भगवान का माया का खेल है। अगर कोई भगवान के विषय में बोलता है, जीवन के उद्धार के विषय में अगर कोई ज्ञान प्रदान कर रहा है, चर्चा हो रही हरि चर्चा, तो वहां पर भी भगवान की माया का कैसा प्रभाव है। जीव सोचता है कि ये माया का प्रभाव के कारण जीव सोच रहा है कि ये हरि कथा क्यों कर रहे हैं, भगवान के भजन की महत्ता क्यों बता रहे हैं। वो संसारी कार्यों को, विषय भोगों को ज्यादा महत्व देता है। जैसे किसी को सर्प ने दंश कर लिया तो उसका नीम की पत्ती अगर खिलाई जाए तो वो भी कड़वी लगती है, नीम कड़वा है।
लेकिन वो कड़वा नीम भी उसे क्या लगता है, मीठा लगने लगता है। और अगर मिश्री खिलाई जाए, मिश्री स्वभाव से मीठी है लेकिन वो मिश्री भी उसे कड़वी लगने लगती है, जिसको सर्प ने दंश कर लिया। ऐसे ही संसार के विषय भोगों के द्वारा इन विषयों ने जिसको दंश कर लिया है, विषय जिसके हृदय में भरे पड़े हैं, उसको भगवान का नाम भी, भगवान का भक्ति भी, भगवान की कथा भी कड़वी लगती है। और संसार जो विष भरा है, कड़वा है, वो भी मीठा लगने लगता है। ये माया का प्रभाव है गुरु जी। उस समय चंड अमन बहुत क्रोधित हुए, बोला हमें पाठ पढ़ा रहा है। और वहां पर प्रहलाद महाराज गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, शांत हो जाते हैं। अगली बार चंड अमर कुछ काल के बाद जब उनको घर, अपने घर लेके जाते हैं, वहां कयादु नंदन, वो प्रहलाद महाराज, कयादु माता उनको अच्छी प्रकार से श्रृंगार करके तैयार करती, हिरण्यकश्यप के पास चले जाते हैं। हिरण्यकश्यप पुनः अपनी गोद में उसे लेते हैं और पूछते, बताओ अभी कौन सी शिक्षा, उत्तम शिक्षा प्राप्त किया। तो प्रहलाद महाराज मन में सोचते हैं कि पिताजी हमेशा मुझे उत्तम शिक्षा पूछते हैं, तो मैं आज जो उत्तम शिक्षा है, सर्वोत्तम शिक्षा है, वही मैं उनको सुनाऊंगा। और क्या उत्तम शिक्षा? बोले पिछली बार तो एक बात बताई थी, इस बार 9 बातें बताई कि श्रवणम कीर्तनम पुष्प स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या कि सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। हे पिताश्री, मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त हुआ है उसको 9 प्रकार से भक्ति कर कर हरि की आराधना करनी चाहिए। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, भगवान के विषय में कथा को श्रवण करो, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करोगे तो भगवान के विषय में जानने का अवसर प्राप्त होगा, भगवत ज्ञान प्राप्त होगा। और जब जानेंगे तो भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट होगी, प्रेम प्रकट होगा, इसलिए श्रवण भक्ति। फिर जो सुना है उसको कीर्तन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की यश का गायन करो, अपने वाणी को कृतार्थ करो। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, श्रवण करने वाले लोगों के लिए, श्रोताओं के लिए सबसे अच्छी बात कौन सी है? शास्त्र का श्रवण करना, भागवत का श्रवण करना। इसलिए कल भी मैंने बताया था कि सनकादिक ऋषि कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा कि यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रय। निरंतर नित्यम भागवत सेवया सदा सेव्या श्रीमद् भागवतीम कथा। भगवान की कथा को सुनना चाहिए। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के द्वारा जो प्रकट हो गई, जिसका साक्षात स्वरूप ही भगवान ही है, भगवान ही इस भागवत के रूप में स्वयं विद्यमान है, ऐसे भागवत को हमको निरंतर श्रवण करना चाहिए। और यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रय, हरिचित्त में क्या हो जाएंगे? स्थित हो जाएंगे, आसनस्थ हो जाएंगे। और जहां पे हरि आ गए, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, सारे अनंत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रवण करो, फिर कीर्तन करो, फिर लीलाओं का स्मरण करो, भगवान के चरणों की सेवा कीजिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान को वंदन करना चाहिए। भगवान की स्वामी मानकर सेवा करना, ये दास्य भक्ति है। भगवान को अपना सखा मानकर उनके साथ संबंध स्थापित करना, ये सख्य भक्ति है। और जो कुछ है हरि का दिया हुआ है, हरि को अर्पण करना, सर्वस्व अपना भगवान को समर्पित करना, क्योंकि ये भगवान का आदेश है। आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है पिताश्री, ये करने के लिए मनुष्य जीवन मिला। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप और गुस्सा हो गया और षट अमर को तुरंत बुलाया। ये क्या सिखाया तुमने? पिछली बार तो एक ही बात बता रहा था, अभी 9 बातें बता रहा है। वहां पर षट अमर कहते, प्रभु हमने इसको कोई
न किसी ने सिखाया है, न बाहर से आकर कोई सिखा रहा है, न हमने इसको कोई शिक्षा दी है। ये तो पढ़े पढ़ाया आया है, खुद ही जन्म से ही अंदर से ये ज्ञान प्राप्त करके आया है। हमने कोई ऐसी शिक्षा उसे प्रदान नहीं की। तो वहां पर हिरण्यकशिपु सोचता है कि इसको कौन सा रोग लग गया है, ये हरि भक्ति का रोग लग गया है, और ये हरि भक्ति के रोग के कारण ये क्या होगा, ये स्वयं भी रोगी, औरों को भी संक्रामक रोग के कारण ग्रसित करेगा। लेकिन वहां पर चंडामन पुनः हिरण्यकशिपु को शांत करते हैं, बोले बच्चा है, हम इसको समझा देंगे, आप क्रोध मत कीजिए। पुनः लेके जाते हैं, और एक समय जब गुरु और गुरुवर्ग बाहर चले जाते हैं, प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी मित्रों के साथ आज खेल खेलना चाहते हैं। कौन सा खेल खेल रहे? बोले आंख मिचौनी का। समझते हैं? आंख मिचौनी का खेल, यानी एक व्यक्ति आंख बंद करता है, सारे छिप जाते हैं, फिर वो ढूंढता है। ये आंख मिचौनी का खेल। बोले आंख मिचौनी का खेल खेलेंगे? बोलता है, बोले देखो भगवान और जीवात्मा में, हम में और भगवान में आंख मिचौनी का खेल भगवान ने स्टार्ट किया। पहले भगवान ने कहा कि तुम छिप जाओ, हमको कहा पहले तुम छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, फिर मैं छिप जाऊंगा, फिर तुम मुझे ढूंढ लेना। कैसे हुआ? जब भगवान सृष्टि का प्रलय करते हैं तो सारे जीवात्माओं को, हम सभी को भगवान महाविष्णु के उदर में हम स्थित हो जाते हैं, हम छिप जाते हैं, और ठाकुर जी हम सभी को ढूंढते हैं जब हम भगवान के उदर में ही हैं। और जब सृष्टि कार्य प्रारंभ करते हैं तो ठाकुर जी हमको प्रकट करते हैं, और कण कण में विद्यमान होते हुए भी भगवान उसमें छिप जाते हैं। बताओ ठाकुर जी सब जगह है कि नहीं? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। शिव जी कह रहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अभी हरि सब जगह विद्यमान है। अच्छा देखो, भगवान ने हमको प्रकट कर दिया, अब छिप कौन गए हैं? ठाकुर जी छिप गए हैं, और हम ठाकुर जी को ढूंढना पड़ेगा। और ये आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। तो सहपाठी मित्र बोलते हैं, यार ये कोई समय है क्या? ये वृद्धावस्था में क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। अभी तो क्या करना चाहिए? खूब कमाना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, अन्नमान धन है तो प्रारब्धाधीन, हमें जो प्राप्त होना है प्रारब्ध के अनुसार, हमारे पूर्व कर्म के अनुसार, वो हमें मिलेगा जरूर। अगर हमारे प्रारब्ध में लिखा है तो निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे कोई भी हम में से भगवान से दुख नहीं मांगता है। भगवान को कोई प्रार्थना किया आप में से कोई कि भगवान हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे विठ्ठल, मुझे क्या करो? दुख प्रदान करो। प्रहलाद महाराज कह रहे अपने सहकारी मित्रों को, हम भगवान से कभी दुख नहीं मांगते हैं, फिर भी बिना मांगे हमारे प्रारब्ध के पाप कर्मों के कारण हमारे जीवन में दुख प्राप्त हो जाए। वैसे ही जैसे दुख हम मांगते नहीं हैं, लेकिन प्रारब्ध के पाप कर्मों का फल के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से हम सुख नहीं भी मांगेंगे, अगर प्रारब्ध में पुण्य कर्म के द्वारा वो फलीभूत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वर्तमान समय में हमको सुख के रूप में जरूर प्राप्त हो। तो ये जो समय है, ये जो जीवन है, किस लिए दिया है? आत्म कल्याण के लिए, हरि का भजन करने के लिए, हरि को प्राप्त करने के लिए, स्वयं का उद्धार करने के लिए ये मनुष्य जीवन हमको दिया। अच्छा देखो, कोई कितना भी प्रयास करता है, कितनी मेहनत कर लेता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि फोर्ड कंपनी का जो मालिक है, वो जितना कार्य करता है उतना ही एक कामगार भी, एक वर्कर भी उतना ही मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है। लेकिन वो फोर्ड कंपनी का मालिक दिन ब दिन अमीर होते ही जा रहा है, पैसा कमाते ही जा रहा है, और ये बेचारा कितना भी करता है फिर भी महीने के आखिर में दूसरे से मांगना पड़ता है। इसलिए यहां हर कोई दुखी है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी,
सुखी राम को दास। सब दुखी है, सब क्या है, सब अभाव में जी रहे हैं। इसलिए देखो, वास्तविक जीवन दिया है भगवान ने भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए। इसलिए क्या करो, भगवत प्राप्ति के साधन को अपनाओ। भगवान की भक्ति, इन 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। भगवान के नाम को गाओ, मेरे जीवन को देखो। मेरे पिता जब ये इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी मित्रों को बता रहे हैं, मेरे जीवन में मेरे पिता ने मेरे को मारने के लिए कितने षड्यंत्र रचे, लेकिन मैंने किसी भी प्रकार की कष्ट को सहन करते हुए भगवान के नाम को बरकरार रखा, भगवान की भक्ति को निरंतर जागृत रखा, भगवान का स्मरण निरंतर करता रहा। स्मरण भक्ति के आचार्य है प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज कहते कि मुझे ऊंचे शिखर से नीचे गिराया गया, फिर भी मेरा बाल नहीं बांका हो। भगवान ने मेरी रक्षा की। मुझे पानी में डुबाया गया, अग्नि में जलाया गया, शस्त्रों के द्वारा मारने के लिए प्रयास किया गया, हाथी के नीचे देकर उसके पैरों के नीचे कुचलकर मारने का प्रयास किया गया, भूखा रखकर मारने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी भी अवस्था में, देखो कल होली थी ना, कल ही मैंने बताया था, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, और उसका वरदान था, वो चुनरी उसके पास थी, उसको धारण करके अगर वो बैठ जाए अग्नि में तो वो अग्नि की दाहक तो उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती थी। उसने प्रहलाद महाराज को बिठाकर अग्नि प्रज्वलित की, तो वहीं पर वो खुद ही उसका दहन हो गया, उसका नाश हो गया, वो भस्मीभूत हो गई। लेकिन प्रहलाद महाराज का बाल भी बाका नहीं है। पूछा गया उसके द्वारा ब्रह्मा जी, ये क्या है, आपने मुझे वरदान दिया था। बोले वरदान दूसरे के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दूसरों को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब तुमने तो परम भक्त प्रहलाद के जीवन को क्षति पहुंचाने के लिए तुमने कार्य किया है, इसलिए तुम्हारा ही विनाश हो गया। इतने सारे षड्यंत्र करने के बाद भी मेरे हरि ने मुझे बचा लिया है, इसलिए डरो मत। तुम मेरे साथ नाम संकीर्तन का आस्वादन लो। और नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ और उस पाठशाला में नाम संकीर्तन गुंजायमान होने लगा। गुरु जी भी आ गए और उन्हें देखा, अरे ये तो स्वयं तो रोगी था हरि भक्ति का, और इसने संक्रामक रोग को फैला दिया। सारे पाठशाला के जितने भी असुर पुत्र हैं सब क्या होने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम के संकीर्तन में तल्लीन हो गए हैं। तुरंत जाकर हिरण्यकश्यप को बुलाया। जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना, अट्टहास करके वहां पे आया और जैसे मुष्टिक प्रहार किया भूमि पर। जिसने हिरण्यकश्यप को देखा, जैसे देखा वो उसी अवस्था में स्टैचू बनकर खड़ा रहे। अब प्रहलाद महाराज ने जैसे मुड़ के देखा तो प्रहलाद महाराज कहने के डरो मत, मैं मुझ पर भरोसा रखो। और वहां पर हिरण्यकश्यप कहता है, हे दुर्विनीत, हे कुलघातकी, हे दुष्ट, तेरे कारण मेरा पूरा दानव समाज जो है नष्ट होने के कगार में। इतना बल तेरे अंदर कहां से आता है? मेरे सामने सारे देवता थर थर कांपते हैं, त्रिभुवन के देवता थर थर कांपते हैं, डरते हैं मुझसे, और तू मेरा 5 साल का पुत्र होकर भी मेरे विरुद्ध मेरे शत्रु का नाम लेता है, और खुद ही नहीं लेता औरों को भी लेने लगाता है। इतना बल तुझमें कहां से आया? तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर जवाब देते कि न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम क्या परेशा, कि परे भरे भी स्थिर जंगमाये, परे भरे भी स्थिर जंगमाये, ब्रह्माद योगेन वशं प्रणीता, ब्रह्माद योगेन वशं प्रणीता। हे असुरवर्य देहिनाम, हे असुरवर्य, हे असुर श्रेष्ठ, सुनिए, न केवलम ने भवतश्च राजम सवै बलम बलिनाम चा परेशान। अरे प्रभु सुनिए, असुर श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप जी सुनिए, जहां से आपको बल प्राप्त हो रहा है, आपको बल कहां से प्राप्त हुआ? यह अमरत्व का बल
कहां से प्राप्त हो? ब्रह्मा जी से। उस ब्रह्मा को भी बल देने वाला कौन है? मेरे ठाकुर है, श्री हरि है, जो सबको बल प्रदान करते हैं। सवई बलम बलिनाम चा परेशान, उसी बल के द्वारा मैं कह रहा हूं, परे वरेणी स्थिर गंगमाए ब्रह्मादयो ये नवशम प्रणीता। इस बल पर आप क्या इतना अहंकार कर रहे हो कि सारे त्रिभुवन पर मैं राज्य करता हूं, सारे देवता मुझसे थर-थर कांपते हैं। अरे बाहर के शत्रुओं को जीतने से क्या मतलब है? अंदर के शत्रुओं को जीतो। आपके हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, अहंकार, ये षड रिपु है, षड विकार है, ये 6 प्रकार के शत्रु है। क्या आप उसे जीत पाए हैं? इतना क्रोध करते हो, आपके क्रोध पर आपका कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं है, इतना अहंकार है आपको, क्या बल है आपका? और मेरे हरि चाहे ना, मेरे हरि ने जिसके अंदर से बल निकाल लिया, वो शरीर भी किसी कार्य का नहीं रहता। मेरे हरि उस शरीर में विद्यमान है, इसलिए उस शरीर में शक्ति है, बल है, सामर्थ्य है। सारा बल मेरे ठाकुर के कारण है। और वहां पर हिरण्यकश्यप इतना गुस्सा होता है, इतना तेरे ठाकुर के अंदर बल है, बता कहां है तेरे ठाकुर? बोले सर्वत्र है, इस खंबे में भी है। बोले हाँ। और वहां पर अत्यंत क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप क्या करता है? गदा का प्रहार करता है। खंबे पर जैसे ही गदा का प्रहार करता है, खंभ जैसे फट जाता है, उसमें से ठाकुर जी का वो अवतार प्रकट होता है, जिस अवतार को दर्शन करके, उसकी प्रार्थना करके भगवान के वैष्णव हर संकट के विनाश को प्राप्त करते हैं। उनके जीवन के सारे भक्ति के संकट नष्ट हो जाते हैं। बोल नरसिंह देव भगवान की। भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ। हिरण्यकश्यप ने जैसे देखा, भगवान ने हुंकार किया, सारे दैत्य सैनिक थे, डर के मारे भाग गए। हिरण्यकश्यप भी डर गया। ये कैसा स्वरूप है? ना पूरा मनुष्य है, ना पूरा जानवर है, नर सिंह रूप धारण किया। और भगवान आविर्भावित हो गए। और जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेलती है ना, जैसे कोई गरुड़ जी जैसे सर्प के साथ खेलते हैं, वैसे भगवान खेलने लगे। और जैसे संध्या काल हुआ, सूर्यास्त काल हुआ, ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में देवताओं के साथ भगवान को संकेत करे, प्रभु मार दीजिए इसे, क्योंकि सूर्यास्त के बाद इन असुर की शक्ति बढ़ जाती है। भगवान ने अत्यंत क्रोधित होकर देखा ब्रह्मा जी की। पहले तो तुम वचन देते हो, हाँ वरदान देते हो कि ना दिन में मरोगे ना रात में मरोगे, इसलिए तो मुझे संध्या काल तक वेट करना पड़ रहा है, शांत रहो। और जैसे संध्या काल हुआ, भगवान ने हिरण्यकश्यप को दबोच लिया, अपने हाथों में दबोच लिया और दहलीज पे आकर बैठ गया। और भगवान कहने लगे, आप तुम्हारा मैं वध करूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मुझे आप नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मुझे वरदान है ब्रह्मा जी से, ना मैं घर के अंदर मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा। बोले ना तुम घर के अंदर हो ना पूरे घर के बाहर हो, तुम दहलीज पर हो, घर की दहलीज पर हो, फिर भी नहीं आप मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से यह भी वरदान प्राप्त है, ना मैं आकाश में मरूंगा ना मैं धरती पर मरूंगा। बोले ना तुम आकाश में मार रहा हूं ना धरती पर हो, मेरी गोद में लेकर तुम्हें मारूंगा, फिर भी नहीं मार सकते। क्योंकि ये भी वरदान है, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान ने कहा, देखो ना तुम्हें मैं अस्त्र से मार रहा हूं ना शस्त्र से, ये दिव्य नाखून, ये तीक्ष्ण नाखून ही तुम्हारे उदर को छेदन करके तुम्हारे प्राणों की ज्योत नष्ट कर दे। और बोले फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ये भी वरदान है, ना दिन में मरोगे ना रात में। बोले देखो कौन सा काल है, न दिन है न रात्रि है, तो संध्या काल है, फिर भी आप नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के सृष्टि में प्रकटित किसी भी जीव के द्वारा मेरा मृत्यु नहीं हो सकता। बोले ब्रह्मा जी ने हमको नहीं बनाया, हम ब्रह्मा को बनाते, हमने ब्रह्मा को बनाया है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि 12 महीनों में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान ने कहा, ये 12वां महीना नहीं है, ये 13वां महीना है, ये अधिक मास स्पेशल तेरे लिए बना है।
और अधिक मास में आज ब्रह्मा जी के वरदान की सारी शर्तें पूरी करके भगवान ने अत्यंत क्रोधित होकर, हाँ, हिरण्यकश्यप का जो वक्षस्थल है, उदर है, उसको विदीर्ण कर दिया। और इतने क्रोधिष्ठ है ठाकुर जी, इतने हुंकार कर रहे हैं, अंदर की जो आंतड़ियां है उसको निकाल कर अपने गले में पुष्पमाला जैसी पहन ली। रक्त रंजित हो गए ठाकुर जी का नाखून, और भगवान का विषय विग्रह क्रोधित होकर हुंकार करने लगे। वहां पर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, देवता लोग स्तुति करते हैं भगवान को शांत करने के लिए। भगवान शांत नहीं होते, देवता सोचते चलो लक्ष्मी मैया को बुलाए, क्योंकि जब पति गुस्सा होता है तो उसे केवल पत्नी ही शांत करा सकती है। माता लक्ष्मी को कहा कि देखो आप, भगवान ने बड़ा उग्र स्वरूप धारण किया है, आप चलिए उसको शांत कीजिए। माता लक्ष्मी आ जाती है और जब देखती है आरती की थाली लेके आती है, बड़ी सर धज के। और जैसे माता लक्ष्मी चरणों को देखती है, पहले क्योंकि चरण सेवा करती है ना, चरण सेवा कौन करती है? माता लक्ष्मी। चरणों की सेवा, चरण की तरफ देखती है, लेकिन चरणों का पूजन करते करते आरती कर जैसे ऊपर देख लिया और भगवान ने हुंकार कर दिया, गर्जना कर दी सिंह की। लक्ष्मी माता इसी भाग गई थर के मारे सीधा वैकुंठ। बोले मेरे पति हो ही नहीं सकते। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। अरे शांत प्रवृत्ति के, शांत कार, कभी गुस्सा नहीं होते मेरे ठाकुर, ये मेरे पति नहीं हो सकते। और जब देवता लोगों ने देखा कि किसी का भी बल काम नहीं आ रहा है, तो जिसके लिए प्रकट हुए इस प्रहलाद को आगे किया नारद जी। और वहां पर जैसे प्रहलाद महाराज ने ठाकुर के चरणों को स्पर्श किया, देखो चरणों को, भगवान के मुख को नहीं देखा प्रहलाद जी ने, भगवान के चरणों को, क्योंकि कृपा बरसती है ठाकुर के चरणों से। इसलिए प्रहलाद महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जैसे प्रहलाद महाराज ने चरणों को स्पर्श किया, ठाकुर जी का गुस्सा शांत हुआ। और जैसे गैया अपने बछड़े को चाट चाट कर प्रेम करती है, भगवान ने प्रहलाद महाराज जी को अपनी गोद में बिठाकर एक हाथ से भगवान उनके सिर को सहलाने लगे और अपनी जीवा से प्रहलाद महाराज के गाल चाटने लगे। अब भगवान ने, भागवतम में सुखदेव जी बता रहे, भगवान नरसिंह देव आज प्रहलाद महाराज को क्षमा मांग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। हमेशा भक्त अपनी गलती की क्षमा ठाकुर से मांगते हैं, लेकिन आज से भगवान प्रहलाद महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहते, प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे भक्त को कष्ट हुआ और मैं वहां पर उपस्थित न हुआ हूं, लेकिन तुम्हारे लिए बड़ी देर हो गई, इस देर के लिए मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद महाराज इतने गदगदित हो गए और भगवान के समक्ष भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते भगवान को इतना प्रेम उमड़ रहा था, प्रहलाद महाराज पर कह रहे वरदान मांगो, तो बोले प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं मैं तुम्हें देना चाहता हूं, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम वरदान मांगो। बोले अगर तुम आपकी प्रसन्नता के लिए वरदान मांगने के लिए कह रहे हो तो एक ही दो प्रभु, मेरी कोई भी और कभी भी किसी भी वर की प्राप्ति के लिए याचना हो ही नहीं। मैं कभी आपसे किसी भी वर की प्रार्थना न करूं, मेरी सारे आशाएं इच्छाएं सब समाप्त हो जाए, यही मैं आपसे वर मांगता हूं। फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुम कुछ लेना नहीं चाहते, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, प्रहलाद कुछ मांग लो। तब प्रहलाद महाराज फिर भी नहीं मांगते, तो भगवान कहते हैं हिरण्यकश्यप के वध के उपरांत तुम इंद्री राजा बनोगे, एक मनवंतर तक राज्य करोगे और फिर मेरे दिव्य लोक को प्राप्त करोगे। फिर प्रहलाद महाराज कहते प्रभु अगर आप मुझे राजा बनाए नहीं चाहते हो तो एक कार्य कीजिए, मेरे पिता हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दीजिए। ये असुर वर्य है, असुर श्रेष्ठ है, आपके चरणों में अपराध किया है। देखो एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजयो एव च। ये कौन है हिरण्यकश्यप? ये हिरण्याक्ष कौन है? रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र कौन है? ये भगवान के द्वारपाल है, जय और विजय, जिनको सनकादिक ऋषियों का श्राप लगा और उनके श्राप के कारण असुर जन्म प्राप्त हुआ पृथ्वी तल पर। और देखो 3 जन्म इन्होंने लिए, है ना, लेकिन भगवान ने इनको उद्धार करने के लिए कितने अवतार दिए? 4। रावण कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए तो राम अवतार दिए, शिशुपाल दंतवक्र बने
कृष्ण अवतार लिए, लेकिन यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने तो वराह और नरसिंह अवतार लिए। उनके भक्त तो 3 जन्म यहाँ पर लिए, लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु है अपने भक्त पर कि अपने भक्त के उद्धार के लिए, अपने पार्षदों के उद्धार के लिए भगवान स्वयं इस धरातल पर 4 बार अवतार लिए। ये भगवान की दया है। तो प्रहलाद महाराज को जब प्रार्थना किए, प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव से कि मेरे पिता का उद्धार हो, तो भगवान नरसिंह देव कहते हैं कि जिस कुल में तुम जैसा शुद्ध भक्त जन्म लेता है प्रहलाद, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती, 21 पीढ़ियां तर जाती। इसलिए प्रहलाद महाराज स्वयं कह रहे हैं अपने सहपाठी मित्रों को कि क्या करो, बचपन से भक्ति करना प्रारंभ करो। हर माता पिता का, कल भी मैंने बताया था, हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को भक्ति के संस्कार प्रदान करें। किस वर्ष से भक्ति के संस्कार प्रदान करने चाहिए? प्रहलाद महाराज खुद आदेश दे रहे हैं कि कौमार आचरित्र प्राज्ञो के धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद महाराज कह रहे भागवतम में, कौमार आचरित्र प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, 5 साल की आयु से ही अपने बच्चों को, अपने संतति को, अपने संतानों को क्या करना चाहिए? भक्ति के संस्कार देने चाहिए, लाना चाहिए उनको सत्संग में, हरि कथा में, हरि धाम की यात्रा में, हरि मंदिर की दर्शन के लिए मंदिरों में लेके जाइए, सत्संग के भवन में लेके जाइए, हरि कथा में उनको अपने साथ लेके आइए। जब तक हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे भक्ति के, तो निश्चित रूप से आगे जो हमारा भविष्य है वो अंधकारमय होगा, अगर नहीं देंगे तो। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को भक्ति के संस्कार देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि आज तक की महिमा है, जो भगवान की प्रामाणिक भक्ति करता है, ऐसा वैष्णव अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर कर उनकी सेवा करता है। लेकिन जो अभक्त है, जो अहंकारी है, जो आसुरी प्रवृत्ति का है, वो कभी भी अपने माता पिता की सेवा करते नहीं दिखा। इसलिए भक्त बनाना बहुत आवश्यक है। प्रहलाद महाराज के इस चरित्र को भागवतम के 7वें स्कंद में सुखदेव जी वर्णन करते हैं। 8वें स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी वर्णन करते, देखो भागवतम के 10 विषय, ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम के 10 विषय हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, अति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, 10 विषय हैं भागवतम में। जैसे भगवत गीता में 5 विषयों का वर्णन है, भागवतम में 10 विषयों का वर्णन है। भगवत गीता में जीव, ईश्वर, माया, काल और कर्म, ये 5 विषयों का वर्णन भगवत गीता में है। श्रीमद् भगवत गीता, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर अर्जुन को सुनाई थी। और उसी भागवतम भगवान की दिव्य लीलाओं का, भगवान के भक्तों के चरित्रों का जिसमें वर्णन है, उस भागवतम के 10 विषय है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। पहले 2 स्कंद भागवतम के 12 स्कंद है। पहला और दूसरा स्कंद श्रोता और वक्ता के अधिकारों का निरूपण करता है, और तीसरे स्कंद से विषय प्रारंभ होता है। तीसरे स्कंद का विषय है सर्ग, चौथे स्कंद का विषय है विसर्ग, 5वें स्कंद का विषय है स्थान, 6वां स्कंद का विषय है पोषण, 7वें स्कंद का विषय है उति, और 8वें स्कंद का विषय है मनवंतर कथा। 9वें स्कंद का विषय है ईशानु कथा, 10वें स्कंद का विषय है निरोध, 11वें स्कंद का विषय है मुक्ति, और 12वें स्कंद का विषय है आश्रय। ये 10 विषय है भागवतम। इसलिए 8वें स्कंद का जो विषय है ये मनवंतर कथा है। चाक्षुष मनवंतर ने, भगवान ने एक अवतार लिया जिसको हरि अवतार कहते हैं, और उस हरि अवतार को धारण कर कर भगवान ने ग्राह से गज का उद्धार किया। त्रिकुट पर्वत पर गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। अपने सारे
परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने जा रहा था, अहंकारित होकर जा रहा था और ये सोच कर जा रहा था उसके परिवार में ही उसकी आसक्ति थी, अपने परिवार को ही सब कुछ अपना मानता था, उन पर विश्वास उसका पूर्ण था। और वहां पर जब परिवार सहित सरोवर में स्नान कर रहा था, सरोवर में ग्राह यानी मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। उसको लगा पहले कोई छोटा जंतु होगा जिसको मेरी महानता पता नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे उसका रक्त शोषण होने लगा, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, तो उसने नीचे देखा तो एक बड़ा सा मगरमच्छ, बड़ा सा ग्राह वहां पर था, जो गजेंद्र के चरणों को पकड़कर अपने मुख में पकड़कर उसके रक्त को शोषण कर रहा था और सरोवर की गहराई में उसके लेके जाने का प्रयास कर रहा था। वहां पे गजेंद्र ने बहुत परिश्रम किया, बहुत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, नहीं छुड़ा पाया। परिवार की, उनकी जो पत्नियां हैं, हथिनियां हैं, उनको पुकारा, बच्चों को पुकारा, सबने बल लगाया लेकिन नहीं निकल पाए। आखिर में सबने उनका साथ छोड़ दिया, सब मुंह फेर के चले गए। कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर